नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ नक्षत्र नेमी चैनल में नक्षत्र प्रभाव को लेकर। नक्षत्र नेमी चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में प्रथम भाव में अश्विनी नक्षत्र का क्या प्रभाव है, इस पर हमने चर्चा की थी। आज हम प्रथम भाव से आगे कुंडली के द्वादश, बाकी बचे जो द्वादश भाव है उनकी हम चर्चा करेंगे कि कुंडली के द्वादश भावों में किसी भी भाव में यदि नक्षत्र का प्रभाव रहता है, किसी भी नक्षत्र का प्रभाव रहता है, तो उस नक्षत्र के अधिपति की आराधना करके, उससे संबंधित मंत्र जाप करके, उससे संबंधित रुद्राक्ष को धारण करके हम उसके शुभ फल में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि पूजा पाठ से क्या होता है, जप से, दान से क्या होता है, हम अपना कर्म करें। वो कर्म का मतलब सिर्फ समझते हैं कि बिजनेस करना, व्यापार करना, इसको ही कर्म कहते हैं। बट हम जब मंत्र जाप करते हैं या दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इनको सकाम कर्म कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि यज्ञ है, दान है, तप है, ये कभी छोड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि ये हमको शुभ फल ही देते हैं। ऐसे हमारी कुंडली में कोई अशुभ प्रभाव है तो हम दान से, यज्ञ से, तप से उसको हम दूर कर सकते हैं। और इससे भी आगे एक भगवती कर्म होता है। जब हम अपने इष्ट की आराधना पूरे मन से, पूरे श्रद्धा से, विश्वास से जब हम करते हैं, तो हमारा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। कहा गया है कि मंत्र महामणि विषम ब्याल के मेटत अंक कुभाल के, अर्थात मंत्र में वो ताकत है जो हमारे दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकता है। और मंत्र में, हमारे इष्ट की आराधना में वो ताकत है कि हमारे जो कुअंक हैं, जो हमारा दुर्भाग्य है, वो भी हमारा सौभाग्य में बदल जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मंत्रों में इतनी ताकत है कि आपके नवीन प्रारब्ध की रचना करता है। ब्रह्मा के, विधाता के जो लेख है उसको मिटाकर आपके नवीन प्रारब्ध की रचना करता है। इष्ट की आराधना में, भगवती कर्म में वो ताकत है। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको अश्विनी नक्षत्र के द्वादश भावों में क्या प्रभाव होते हैं उसकी चर्चा मैं अब आपके सामने करूँगा। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में जाना कि अश्विनी नक्षत्र का प्रथम भाव में क्या इफेक्ट होता है। प्रथम भाव लग्न भाव कहलाता है और इसका अधिपति लग्नेश कहलाता है। इसी प्रकार जो द्वितीय भाव है वो धन का भाव है और वाणी का भी है, और इसका जो अधिपति है उसको धनेश कहते हैं। इसी प्रकार जो थर्ड भाव है पराक्रम का भाव है और इसके अधिपति को हम पराक्रमेश कहते हैं। यदि हम में पराक्रम है, साहस है, तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये पराक्रम जो काफ़ी महत्वपूर्ण भाव है। इसी प्रकार जो चौथा भाव है वो सुख का भाव है, हमारी माता का भी भाव है ये, और इसके चौथे भाव के अधिपति को हम सुखेश कहते हैं। इसी प्रकार अगला भाव पंचम भाव है, इससे ज्ञान का विचार किया जाता है और जो है इसके अधिपति को हम पंचमेश कहते हैं। इसी प्रकार छठवां जो भाव है रोग का है, ऋण का है, रिपु का है, इसके अधिपति को हम षष्ठेश कहते हैं। इसी प्रकार जो सातवां भाव है वो दाम्पत्य का है, आपके विवाह का है, साझेदारी का है और व्यवसाय का भी, और इसके अधिपति को हम सप्तमेश कहते हैं। और जो अष्टम भाव है इससे मृत्यु का विचार किया जाता है, गुप्त विद्याओं का भी विचार किया जाता है, इसके अधिपति को हम अष्टमेश कहते हैं। इसी प्रकार जो नवा भाव है ये भाग्य भाव है, इसके अधिपति को हम भाग्येश कहते हैं। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव रहता है भाग्येश। नवा भाव जो है भाग्य का भाव है, इसके अधिपति को हम भाग्येश कहते हैं। इसी प्रकार जो 10वां भाव है कर्म का भाव है, इसके अधिपति को हम कर्मेश कहते हैं। यहाँ से कर्म का भी विचार किया जाता है। ये भी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। नवा और 10वां कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। और जो 11वां भाव है इसको लाभ भाव कहते हैं, इससे लाभ का विचार किया जाता है और इसके अधिपति को लाभेश कहते हैं। इसी प्रकार कुंडली का जो अंतिम भाव है द्वादश भाव, ये व्यय का, हानि का और दुर्घटना, हॉस्पिटल का भाव है और मोक्ष का भाव, इसके अधिपति को हम द्वादशेश कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यदि इन कुंडली के द्वादश भावों में किसी भी भाव में यदि अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है, यदि वो अशुभ प्रभाव किसी कोई भाव हमको दे रहा है, तो उस अशुभ प्रभाव को कैसे कम किया जाता है। यदि इन
द्वादश भावों में अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है। तो अश्विनी नक्षत्र का जो अधिपति ग्रह केतु है और इसके जो देवता है वो अश्विनी कुमार है। इसका वृक्ष है केला, आक और धतूरा, और रुद्राक्ष है नौमुखी रुद्राक्ष। ठीक है, तो यदि कुंडली के किसी भी भाव में, 12 भाव में किसी भी भाव में यदि हमको अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं, यदि धन संबंधी समस्या है, साहस में कमी, सुख का अभाव है, ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे, रोग से ग्रस्त है, विवाह संबंधी कोई समस्या है और भाग्य संबंधी समस्या है, कर्म में, धन रोजगार में कोई आपको समस्या आ रही है, लाभ प्राप्त करने में कठिनाई है, हानि आपको काफ़ी हो रही, तो किसी भी भाव का यदि कोई अशुभ प्रभाव है उसको कम करने के लिए हम अश्विनी नक्षत्र के देवता की आराधना करके, उसका मंत्र जाप करके हम उसको कम कर सकते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र का जो देवता है वो अश्विनी कुमार है, तो उनका क्या मंत्र है, ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः। इस मंत्र को भी जप करके हम उसके अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसी प्रकार इसके वृक्ष की आराधना, अश्विनी नक्षत्र का वृक्ष क्या है, केला, आक, धतूरा, इनकी वृक्षों की पूजन करके जल चढ़ाकर भी हम इसके अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। नौमुखी रुद्राक्ष पहनकर भी हम इसके शुभ प्रभाव को ले सकते हैं। और अश्विनी नक्षत्र के जो भगवान हैं, भगवान गणेश है, और इनका क्या मंत्र है, ओम गणेशाय नमः। तो आप द्वादश भाव में किसी भी भाव में यदि आपको कोई भी समस्या महसूस हो रही है तो आप इन उपायों करके उसका शुभ प्रभाव ले सकते हैं। अब मेरे साथियों, अब हम आज के दिव्य प्रयोग की ओर चलते हैं। यदि आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो यदि आप अश्विना अश्विना बोलते हैं तो आपको रोग से मुक्ति मिलने में सहायता होती है। मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी को लेकर। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि ज्ञान का दान महादान। नमस्कार।